This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के दिन बाजार के ओपनिंग के इंतजार हर कोई कर रहा था बिकॉज यस्टरडे नाइट की बात कर ले। एक ऐसी खबर निकल कर आई जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल गई। अमेरिकन मार्केट भी हम लोगों ने देखा था, ज़बरदस्त भागा था, क्लोजिंग भी अच्छी रही थी, 1% के आसपास की क्लोजिंग रही। देन क्रूड ऑयल नीचे आते हुए देखने को मिल गया एंड हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी दमदार तेजी देखने को मिली थी। सो होप एकदम हायर लेवल पे आ चुकी थी कि आज के दिन तो भाई बाजार की एटलीस्ट शुरुआत तो दमदार होगी। हाँ, क्लोजिंग कैसे होती है वो डिपेंड करता है ड्यूरिंग द मार्केट और कौन कौन सी खबर निकल कर आती है। बट चलिए, जो उम्मीद थी उसी के हिसाब से हम लोगों को चीज़ें होते हुए देखने को मिल गई। सेंसेक्स जबरदस्त तेजी के साथ खुला और क्लोज भी हो गया 1.25% की तेजी, 800 पॉइंट की तेजी, इनफैक्ट 888 पॉइंट की तेजी हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड निफ्टी 50 की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 250 पॉइंट की तेजी, 1.25% की तेजी है और एक्सपेक्ट किया गया था, होप थी कि गैप अप होगा, तो वैसे ही होते हुए देखने को मिल गया और उसके बाद भी ये तेजी इंटैक्ट रही। सो हम यहाँ पे कह सकती है जो मिडल ईस्ट को लेकर भाई वो जंग को लेकर अच्छी खबर आती है तो हमें पता है वो एक्स यहाँ पे बन ही जाता है। मतलब दुनिया भर के इक्विटी मार्केट ऊपर भागते हैं और ऑल मार्केट नीचे आता है। सो यहाँ तक तो चीज़ें सब ठीक थी बट यस दोस्तों, यहाँ पे कुछ अभी चीज़ें हम लोगों को और भी बदलती हुई देखने को मिल रही है। एंड अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल भी आते रहते हैं कि जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है। तो सारी खबरों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले बट के साथ ही स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जिस खबर के चलते, हिंट के चलते, होप के चलते जो तेजी हम लोगों को कल के दिन ग्लोबल मार्केट में देखने को मिली थी, जिस चीज़ के चलते आज के दिन हमारा मार्केट बहुत अच्छा खुला भी और क्लोज भी हुआ, अब वहीं पे वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मतलब मिडल ईस्ट की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे वापस एक दूसरे के ऊपर अटैक स्टार्ट हुए हैं एंड इस वक्त ईरान ने सरप्राइज अटैक किया है दोस्तों। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका ने यहाँ पे जॉइंटली सऊदीज के साथ मिलकर अटैक किया है। तेहरान बैक जो मिलिटियर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनके ऊपर। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब बताया जा रहा है 20 से ज़्यादा यहाँ पे लोग मारे जा चुके हैं जो यूएस एंड सऊदी ने मिलकर जो अटैक किया था ईरान के ऊपर उससे रिलेटेड। एंड इसी चीज़ को लेकर ईरान की अगर बात करें तो आईआरजीसी ने जॉर्डन के ऊपर अटैक किया है। सो बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 5 ईरान के जो मिसाइल्स थे वो यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे किए जा चुके हैं। सो बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि वापस डिस्टर्बेंस देखने को मिल चुका है एंड इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को लाल रंग देखने को मिल गए हैं। शुरुआत डाउ के फ्यूचर से आप देख सकते हो ऊपर गया था, वो अब नीचे यहाँ पे आ गया है क्योंकि जो खबरें चल रही है उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। जर्मनी का डेक्स भी आप देख लोगे तो ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया है। फुटसी की बात करें तो वो भी ऊपर बहुत गया था, फिर इसी चीज़ के चलते दबाव के चलते नीचे आ गए। फ्रांस के बाजार में भी सेम वही सीनेरियो, सारे हमें ऐसे नीचे आते हुए देखने को मिल रहे। और यूरो स्टॉक्स की भी बात कर ले तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात क्रूड की तो क्रूड भी आप यहाँ पे देख सकते हो वापस 4-4.5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। WTI अगेन 80 प्लस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये चीज़ें चलती रहेगी, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ों को ख़त्म करना ये इतना सिंपल यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो अच्छी खबर आएगी तो बाजार में तेज़ी आएगी, बुरी खबर आएगी तो बाजार में गिरावट आएगा। देन अगर हम बात कर ले यस, जो लोग काफ़ी इस चीज़ को सोचते होंगे क्योंकि अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो दुनिया भर के बाजार में हम लोगों को एक अच्छा खासा डिसेंट थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल गया। निफ्टी 50 की बात कर ले तो आप देख सकते हो यस, ऐसी बात नहीं कि बीच में मार्केट नीचे आ गया, गिरावट आ गया, फिर ऊपर आया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर का योगदान हमारे इंडेक्स में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और हमारे जो आईटी स्टॉक्स है उन्होंने अगेन आज के दिन बहुत अच्छा तरीके से कंट्रीब्यूट किया है बाजार में। आप देख सकते हो 2-2.25% की तेजी और जितना भी निफ्टी आईटी है उनमें हम लोगों को जैसे कल के दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला था सेम वैसे ही परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 सारे हरे रंग में यहाँ पे चल रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न है अगेन एआई की बात करें तो आप सबको पता है हमारे आईटी कंपनी है वो एंटी एआई टाइप की कंपनी है। मतलब एआई को लेकर अगर कोई बुरी चीज़ होगी तो हमारे स्टॉक्स भागते हैं। सो बुरी चीज़ मतलब क्या, यस, एआई से रिलेटेड सबसे बड़ा जो इंडेक्स मतलब हम कह सकते हैं देश जो हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हम कह सकते हैं 2 ही स्टॉक्स यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए बड़े लेवल पे रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो अगेन कॉस्पी आज के दिन 6% गिरा और ये 6% अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, पर अगर आप एक्चुअल में चीज़ों को चेक करोगे तो यस, ऊपर से ये अगेन आज के दिन जोरदार गिरा था। ये तो मतलब आप नीचे से कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल कैलकुलेट में आएगा
और ये नीचे से 7% रिकवर हुआ है। सो जस्ट इमेजिन, आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे तो अगेन आज के दिन 14% गिरा है। डोंट फॉरगेट, ये ऑलरेडी 30% से ज़्यादा गिरा हुआ था, उसके बावजूद और एक्स्ट्रा 14% की गिरावट अगेन हमें कोस्पी में यहाँ आज के दिन देखने को मिल गई। अगेन सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ट्रिगर हो गया है बार बार, मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर मतलब वही लोअर सर्किट टाइप, ये चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिंग वापस अब आज के दिन भी रोकनी पड़ी। कल के दिन भी हमने देखा था, उसके पहले भी कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते मतलब फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी वैसे होते हैं। कोस्पी की बात करें तो दो ही स्टॉक्स है, सैमसंग एंड एक्स हाइनिक्स। ये दोनों का ही वेटेज 50% है, सैमसंग का कुछ 30% है और एसके हाइनिक्स रफली 20% है। सो दोनों मिला के 50% है। सो ये दोनों पिटेंगे तो पूरा कोस्पी भी पिटेंगे, और ये दोनों भागेंगे तो कोरिया का बाजार भी भागेंगे। तो अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के दिन भी सैमसंग पिटा है 5%। देन अगेन प्रॉपरली आप चीज़ें देखोगे तो आप देख सकते हो 17% तक क्रैश हो गया था। सो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बीच बीच में जो सर्किट ब्रेकर लगते हैं ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाजार में रिकवरी भी हम लोगों को होते हुए देखने को मिल जाती है। देन आप देख सकते हो एसके हाइनिक्स भी 9 साढ़े 9% नीचे चला गया था, और आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे तो टोटल में आज के दिन 22% नियरली क्रैश हो गया था, जो ऑलरेडी यहाँ पे टूटा हुआ है। येस्टरडे हमने देखा भी था, इनका जो एडीआर है वो अमेरिकन मार्केट में भी लिस्ट हो चुका है और वो 9% डाउन था। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि ये जो चाइना मतलब ये गिर क्यों रहे हैं, कल वो मैंने डिटेल में बात की थी कि चाइना के जो CXMT है ये मार्केट में आ गई है, इसने तो अभी धूम मचा के रखी हुई है। ये 12.5% और ज़्यादा हमें आज के दिन भागते हुए देखने को मिली है, और लगातार तेज़ी चल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते चाइना का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड कंपनी आज के दिन ये बन गया है। मतलब एक झटके में, कल भी हमने बात की थी कि जो इनका IPO आया था वो 466% का लिस्टिंग गेन ले गया है। 466%, मतलब जस्ट इमेजिन। सो मतलब IPO का प्राइस आप देख सकते हो, एंड उसके बाद जो लिस्ट यहाँ पे हो गया वो इतने ज़ोरदार लेवल पे यहाँ पे लिस्ट हुआ है कि हम क्या ही बात बोले। एंड उसके बावजूद स्टॉक्स यहाँ पे लगातार यहाँ पे भाग रहा है। सो ये भी सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है, इन्होंने भी बताया कि हम सस्ते चिप्स मार्केट में यहाँ पे उतारने वाले हैं। जो सैमसंग एक्स के हाइनेक्स की जो काम करते हैं उसी के रेंज में ये कंपनी अब यहाँ पे काम करेगी। कंक्लूजन यही है दोस्तों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AI से रिलेटेड चीज़ों में हम लोगों को अब बड़े प्लेयर से वो यहाँ पे एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो AI रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली है उसमें जो हमारे इंडियन IT कंपनीज है उनके लिए अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल गया, तो वो खुद भी भाग रहे हैं और बाजार को भी थोड़ा सपोर्ट देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि दुनिया के बाजार में थोड़ा सा आज के दिन डाउनफॉल देखने को मिल गया। इवन दो क्रूड ऊपर जाने के बावजूद भी हमारा मार्केट थोड़ा आज के दिन यहाँ पे स्टेबल था। सो ये सारे समीकरण फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि फसाद की जड़ तो यही है। एंड नेक्स्ट डोंट फॉरगेट, आज की रात बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, फेड FOMC मीटिंग का आउटकम है। सो उससे रिलेटेड केविन वॉर्श यहाँ पे क्या कमेंट्री देने वाले हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रहेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या आज के दिन रेट हाइक होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कमी बताई जा रही है, पर आज की रात ये काफ़ी मतलब ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। सो टुमारो हमारा मार्केट कैसे यहाँ पे खुलेगा, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ये आज की रात ये जो एक पर्टिकुलर इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।